उस वक्त डीनोटिफाई किया गया जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो चुका था और सहरियाँ और इफ्तारियाँ वो करवा रहे थे। वालदा उनकी बीमार थी, अस्पताल में थी और वेंटिलेटर पर थी। बच्चे उनके, बेगम और बच्चे उम्रे पर गए हुए थे सऊदी अरब। तो अचानक डीनोटिफाई किया गया और फिर 2-3 बड़े अहम फंक्शंस थे गवर्नर हाउस में, जिनके कार्ड तकसीम हो चुके थे अगले 1-2 दिन में। तो इतना वक्त भी ना दिया गया उस बंदे को जिसने एस्टेब्लिशमेंट के लिए कई मुल्कों का सफ़र किया, अपने ताकतवर दोस्तों के लिए, उनकी इमेज के लिए, उनके हक में आवाज़ उठाने के लिए, और जो मखलूक खुदा के लिए इतना कुछ कर रहा था, उसको एक दिन भी ना दिया कि वो उसके बीवी बच्चे वापस आ जाए। इतना टाइम भी ना दिया कि उसकी वालदा वेंटिलेटर से वापस आ जाए। इतना टाइम भी ना दिया कि वो 1-2 दिन अगले जो अहम फंक्शन थे वो भी भुगता ले। डीनोटिफाई किया गया। और मुझसे किसी ने पूछा एमक्यूएम ने इस पर कोई इhtजाज नहीं किया। मैंने कहा कौन सी एमक्यूएम? वो एमक्यूएम जिसकी अपनी नुमाइंदगी 20-22 सीटें जो हैं, क्या वो दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हमारी सीटें, हमारा मैंडेट है? और जब मैंडेट ही अपना ना हो तो फिर कौन सी ताकत रह जाती? और फिर एमक्यूएम में धड़ेबाजी, अपनी वजारतों के मसले। और एमक्यूएम का हाल ये हो चुका है, जो अपने कभी एमक्यूएम जो थी वो अपने किसी एक सेक्टर के यानी एक मोहल्ले के, एक गली के, एक घर के, एक फर्द की भी देखभाल करती थी। और अब सूरत ये है कि डॉक्टर इमरान फारूक ये जब लंदन में कत्ल हुए तो इस पर देखा था कि किस तरह चादर की बुक्कल मार के अल्ताफ हुसैन धड़े मार के रो रहे थे, और फिर किस तरह एमक्यूएम ने सोग मनाया था। उसी डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया और बच्चे लंदन में, उनका ये हाल हो गया कि वो एक वक्त की रोटी से मोहताज हो गए। एमक्यूएम ने पलट कर उनकी खबर ना ली। अल्ताफ हुसैन ने पलट कर, जिसके लिए वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे या रो रहे थे, पलट कर खबर ना ली। और जब कामरान टसूरी को पता चला तो उन्होंने जाती जेब से उनके घर, लंदन में घर का किराया देना शुरू किया और बच्चों की तालीमी अखराजात और खर्चा देना शुरू किया, और आज तक जारी है। फिर एमक्यूएम की दोरा मयार देखें, जब डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया फौत हुई और उनकी मैयत वापस आई तो एयरपोर्ट पर सारे भागे थे, क्योंकि मीडिया ने आना था, तस्वीरें खिंचवानी थी। लेकिन उसके बाद कोई भी उनके घर ना गया। और अभी मैं डॉक्टर इमरान फारूक के बेटे का एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिसमें वो कामरान टसूरी की शुक्रिया अदा कर रहे थे और कह रहे थे कि ईद आई मेरी वालदा के बगैर और वालिद के बगैर, और मैं खाला के यहाँ रह रहा हूँ और कोई भी नहीं आया, और आपने केक भिजवाया, आपने मुझे 5 लाख ईदी भिजवाई, आपका शुक्रिया। अभी भी वो जो लंदन में पढ़ाई और बाकी खराजात हैं वो कामरान टसूरी साहब दे रहे हैं। ये हाल है एमक्यूएम का, जो अपनों को भूल गई, जो अपनों के काम नहीं आ रही। मुस्तफ़ा कमाल साहब मुल्क दर मुल्क फतह कर रहे हैं, वज़ीर सेहत, कितनी बड़ी वजारत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वजारत, एमक्यूएम 20-22 मेंबर। तो जब ये हाल हो अपने अंदर तो उन्होंने कामरान टसूरी साहब की क्या, उनके जाने पर या उनके इस तरह जाने पर क्या इhtजाज करना। और फिर ये भी सुन लीजिए, मैंने एक बाखबर अपने दोस्त, साथी दोस्त से पूछा कि ये अचानक इतनी इमरजेंसी में कामरान टसूरी साहब को क्यों हटा दिया गया? उन्होंने कहा भाई 28वीं आईनी तरमीम भी तो मंजूर करवानी है। फिर मैंने सोचा कि कामरान टसूरी साहब के जाने पर जहाँ मुस्लिम लीग खुश होगी और अपना बंदा उन्होंने लगवा लिया, वहाँ पीपल्स पार्टी भी खुश होगी कि अब कोई बंदा ऐसा नहीं रहा कि जो उनकी बैड गवर्नेंस पर उंगलियाँ उठाए।